31 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। एनआईए ने मालदा में विधानसभा चुनाव से पहले हुई सड़क नाकेबंदी और न्यायिक अधिकारियों को अवैध रूप से रोकने के 4 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने चार्जशीट कोलकाता की विशेष अदालत में डिजिटल तकनीकी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दाखिल की। जांच में कई गवाहों से पूछताछ भी की गई। एजेंसी के मुताबिक आरोपी संगठित तरीके से गैर कानूनी भीड़ में शामिल हुए, सड़कों को जाम किया, साथ ही सरकारी अधिकारियों की आवाजाही रोकी और एसआईआर ड्यूटी में लगे न्यायिक अधिकारियों को अवैध रूप से रोका। एनआईए के मुताबिक आरोपियों की गतिविधियों से चुनावी प्रक्रिया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंची, साथ ही क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हुई। मामले में आरोपियों पर बीएनएस, नेशनल हाईवे एक्ट और पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान और निर्देश के बाद एनआईए ने इन मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी। एजेंसी अब भी फरार आरोपियों और साजिश में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है। और आगे देखिए इस वक्त 3000 पश्चिम बंगाल सरकार 3 जून से अन्नपूर्णा योजना की पहली किस्त जारी करेगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 3000 रुपए भेजे जाएंगे। 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिला इस योजना का लाभ ले सकेंगी। सरकारी वेतनभोगी, पेंशनधारक और आयकरदाता महिलाएं इसके दायरे में नहीं होंगी। राशि डीबीटी के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाएगी। चार से 10 जून तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे सीजेआई सूर्यकांत। 4 जून को लंदन के बर्कबिच विश्वविद्यालय में विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर होगा समारोह। 5 जून को सीजेआई सूर्यकांत भारत ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में एडीआर विषय पर आईसीए के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इंग्लैंड एवं वेल्स के सिविल न्याय विभाग के प्रमुख सर जेफरी वोस मुख्य भाषण देंगे। इनके अलावा यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त पेरियासामी कुमारन और इंग्लैंड एवं वेल्स विधि सोसाइटी के उपाध्यक्ष ब्रेट डिक्सन विशेष भाषण देंगे। इंग्लैंड एवं वेल्स विधि सोसाइटी के उपाध्यक्ष ब्रेट डिक्सन भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विशेष भाषण देंगे। कल से आरबीआई एमपीसी बैठक ईएमआई और महंगाई पर रहेगी नजर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक 3 जून से शुरू होगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति 5 जून को नीतिगत फैसलों की घोषणा करेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि रेपो रेट 5.25% तक यथावत रखा जा सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच में महंगाई पर आरबीआई का रुख अहम रहेगा। बैठक में आर्थिक विकास दर, महंगाई अनुमान और ब्याज दरों पर व्यापक चर्चा होगी। होम लोन की ईएमआई पर असर डालने वाले फैसलों पर भी बाजार और उपभोक्ताओं की नजर टिकी है। महंगाई और ग्रोथ के नए अनुमान इस बैठक के प्रमुख आकर्षण माने जा रहे हैं। 5 जून को आने वाले फैसले से वित्तीय बाजारों की दिशा भी तय हो सकती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत दी है। ट्रंप